नमस्कार, मैं रमेश सोनी। आप देख रहे हैं काशी न्यूज। इसमें बता दें कि गाजीपुर जनपद लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है। जहां पर देखा जाए तो गाजीपुर के कुल मतदाता इसमें 20,74,883 मतदाता हैं और इतने मतदाता 100% अपने मतदान को करेंगे और लगातार सरकारी अधिकारी भी इस कर्मचारी में वो मतदान कराने के लिए 1 जून को पूरी तरह से अभियान चला रहे हैं। आज मेरे साथ सपा, सीपीआई, सीपीएम सहित कई पार्टी के नेता हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर गाजीपुर जनपद में क्या किसका सीट निकलेगा, आखिर किसका राज तिलक होगा। इसमें देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी जी हैं, वहीं बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह हैं तथा भाजपा से पारस नात्रा है। हालांकि लोगों ने एक दूसरे पर जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी हकीकत क्या है आज जानते हैं इन लोगों की जुबानी। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह, सीपीएम की जिला सचिव। क्या लग रहा है गाजीपुर की सियासत में क्या होगा जिस तरह से? देखिए, पूरे देश में राहुल गांधी की आंधी चल रही और प्रदेश में अखिलेश की आंधी चल रही और जिले में अफजाल अंसारी की आंधी चल रही। इसके आगे बीजेपी का टिकना बड़ा मुश्किल और बुरी तरह से हार रहा है। और गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी पूरी ताकत के साथ जीतने जा रहा है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कहीं ना कहीं जो बसपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर उमेश सिंह, एक कहीं ना कहीं जो दलित मतदाता हैं इनके प्रभाव से कहीं ना कहीं सपा को नुकसान, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को नुकसान होने के चांस बताया जा रहा है। देखिए, बसपा के जो कैडर हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं जिस तरह का संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। थोड़ा भी सचेत अगर बसपा कार्यकर्ता है और कमजोर समाज का है, दलित है, वो अपने को समाज में उपेक्षित है, तो निश्चित तौर से बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, उनके विचारों को इस देश में मजबूती से करने के लिए वो इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। इसमें आप जानें, अभी जो बसपा सरकार थी इसके पूर्व में कई ऐसे नारे लगाए थे जो काफी चर्चा है। आज भी कहीं ना कहीं चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे नारे का चर्चाएं हो रही है। क्या है पूरा बसपा की जो चर्चा है वो सही है। बसपा एक तरफ से पॉलिटिकल जिस तरह से फंसी है, एक तरफ से वो फंसी हुई है और इंडिया गठबंधन की जीत उसकी भी मुक्ति होगी और वो भी जो दबाव में बीजेपी के है, जो प्रेशर में बीजेपी का है, वो हटेगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से हिंदुस्तान में केरल से लेके कश्मीर तक, पंजाब से लेके आसाम तक जिन नेताओं को टारगेट किया, आज भी बड़े पैमाने पर, चाहे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड का मुख्यमंत्री हो, कोई न कोई नेता आज जेल के सलाखों में बंद किया गया। एक तरफ भाजपा पूरी दावा करे 400 के पार, ये क्या गणित है? देखिए, 400 पार तो इनका नारा खोखड़ा है। 400 पार नहीं पाने जा रहे हैं। 400 पार बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान बदलने की ये बात कहे। एडगवार कोई है कर्नाटक का, वो कहा था। कुछ दिल्ली के लोग, प्रधानमंत्री की जो विकास समिति के, वो कहे थे। और खुद संसद के कुछ दूर पर उसकी प्रतिमाएं जड़ाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे जाहिर होता है कि बीजेपी जो है संविधान के विरोध में जा रही है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो संविधान और लोकतंत्र बचाने का भी ये इंडिया गठबंधन का चुनाव होना है और ये 24 का चुनाव होने जा रहा है। चलिए, इसी तरह हमारे यहाँ साथी भी जुड़ रहे हैं, जानेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बोधराम। एक जो गाजीपुर का विकास है, क्या लहर है गाजीपुर में विकास की? गाजीपुर में यह स्थिति हो गई है कि नेता चुनाव नहीं लड़े, पूरी जनता चुनाव लड़े और सारे वर्ग के लोग, चाहे किसी भी वर्ग धर्म के लोग हों, सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कहते हैं कि हमने लगातार विकास किया, रेलवे स्टेशन से लेके कॉलेज गाजीपुर में दिए, गांव-गांव में विकास की लहर दौड़ी है। क्या है विकास? देखिए, जो है कांग्रेस जब थी तो वह जो है पूरे भारत में जो है सुई से लेकर जहाज बनाने तक उन्होंने काम किया और यह 10 साल में इन्होंने क्या किया? केवल झूठ बोला। यह जो है जो बनी हुई संपत्ति, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जो है तो रेल हो,
तमाम यह बेचने का काम किए। इनका जो है कोई बहुत तो काम दिखाई नहीं दे रहा है और जो भी वादा भाजपा ने किया है सब झूठा है। क्या है आपके गांव में घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सरकारी हैंडपंप, इस सब का विकास हुआ है? गांव में जो शौचालय बने हैं 12,000 रुपये में, और वह जो है धरातल पर जो है वह 6,000 रुपये में जो है वह बने हैं। आज वह जो है कोई शौचालय में नहीं जाता है, उसमें जो है कूड़ा करकट रखा हुआ है और नहीं तो ध्वस्त हो गया। चलिए, इसी तरह हमारे साथ वजीर जी, क्या लगता है क्या समीकरण होगा गाजीपुर का? देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समीकरण ये होगा कि गाजीपुर में सपा और कांग्रेस का, सीपीएम का जो गठबंधन है, इसे भाजपा के लोग घबरा रहे हैं। बहुत अधिक ओर से श्री हमारे माननीय सांसद जी अफसाज अंसारी जीतेंगे। ये सब हवाई है, यहाँ सिर्फ लहर चले, सिर्फ अफजाल अंसारी जी की सपा की लहर चले, इंडिया गठबंधन की चल रही है। चलिए, और बता दें कि हमारे साथ बसपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। काफी पहुंचे हुए फकीर हैं, इनसे जानेंगे पूरी गाजीपुर की सियासत। क्या नाम है सर आपका? मुन्नीलाल भारती। मुनीलाल जी, बसपा के प्रत्याशी के चुनावी मैदान में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, जो देश की परिस्थिति है ना, क्या नाम है सर आपका? मुन्नीलाल भारती। इसमें जो चुनाव का लहर है लोकसभा गाजीपुर का, क्या ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है या जातिगत समीकरण जो है ये हावी है, क्या है? देखिए, दोनों हावी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारी चीजें देश में हावी है। 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया, कभी भी अपने घोषणा पत्र पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जनता त्रस्त है, समझ रहे हैं, पूरी तरह से त्रस्त है। और यह 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है कि देश के अंदर जो इस देश को लूटने वाली ताकत, झूठ बोलने वाली ताकत, ये देश के मिल फैक्ट्री, कर खाना, तमाम संस्थाओं को बेचने वाली ताकत रहेगी। इस देश के मेहनत कर लोग, SC ST OBC समाज के लोग रहेंगे। यह एक निर्णायक युद्ध होने जा रहा है और यह युद्ध होगा। और हमको लग रहा है कि 4 जून को मतगणना जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। इनका हवाई जो योजनाएं हैं, जो ये झूठ बोलने का काम है, सब फ्लॉप होगा। ये जनता मन बना चुकी है और जनता भी समझ रही है कि इस बार अगर इस निर्णायक युद्ध में कहीं SC ST OBC समाज पीछे हुआ, अपने वोट का गलत जगह में यूज किया, तो फिर ये दक्षिणपंथी ताकतें जो देश बेचने का काम कर रही हैं, लोगों के ऊपर जो है तमाम तरह के फर्जी मुकदमे कायम करके जेल भेजने का काम कर रही हैं और पुलिस के बल पे, लाठी के बल पे सरकार चला रही है। इससे जनता त्रस्त हो चुकी है और इससे निजात पाना चाहती है। इसलिए देश में 2024 का ये निर्णायक चुनाव है और जो है भाजपा हारने जा रही है और जो लेफ्टिस्ट ताकतें हैं देश में चुनाव जीतेंगी, सरकार बनाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।